भटेरी, राजस्थान का एक छोटा सा गांव। मिट्टी की दीवारें, धूल भरी गलियां और परंपराओं की जंजीरों में जकड़ा समाज। इसी गांव की एक कुम्हार महिला ने ऐसा साहस दिखाया जिसे आज भी भारत की नारी शक्ति की पहचान माना जाता है। भंवरी देवी। 1980 के दशक में जब बाल विवाह एक सामान्य परंपरा थी और जातिवाद अपने चरम पर, तब भंवरी देवी बनी एक साथिन। राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम की एक जमीनी कार्यकर्ता। उनका काम था गांव में महिलाओं को पढ़ाना, स्वास्थ्य, पानी, मजदूरी और बाल विवाह जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। शुरुआत में गांव वालों ने उनका साथ दिया, लेकिन 1992 में सब बदल गया जब भंवरी ने एक 9 महीने की बच्ची की शादी रोकने की कोशिश की। ये शादी गांव के एक प्रभावशाली परिवार में हो रही थी और भंवरी ने बार बार समझाया, ये गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन लोग नहीं माने। अक्खा तीज की रात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी, मगर अगले दिन सुबह 2 बजे चोरी छुपे वही शादी कर दी गई और गांव वालों को यकीन हो गया कि ये सब भंवरी की वजह से हुआ। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 22 सितंबर 1992 शाम के करीब 6 बजे भंवरी अपने पति के साथ खेत में काम कर रही थी। तभी कुछ पुरुष आए, उनके पति पर हमला किया और उन्हें बेहोश कर दिया। फिर भंवरी देवी के साथ वही हुआ जिसकी एक महिला कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। भीड़ तंत्र ने, जातिवादी अहंकार ने, मर्दानगी की झूठी शान ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लेकिन भंवरी टूटी नहीं। वो खुद थाना पहुंची, FIR दर्ज करवाया, मेडिकल जांच हुई, लेकिन देरी से, लापरवाही से। जैसे सिस्टम ही कह रहा हो, एक नीची जाति की औरत और ऊपर के लोग, ऐसा नहीं हो सकता। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो 6 जज बदले गए और अंततः 1995 में अदालत ने भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जज ने कहा, ऊपर की जाति के पुरुष, जिनमें एक ब्राह्मण भी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, और अगर बलात्कार हुआ होता तो उसका पति चुप क्यों होता। ये एक महिला नहीं, पूरे समाज का अपमान था। पर भंवरी ने हार नहीं मानी। उनकी लड़ाई एक आंदोलन बन गई। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, हर शहर में महिलाएं सड़कों पर उतरी। हम सब भंवरी हैं के नारे लगे और इसी आंदोलन ने भारत को दिया विशाखा गाइडलाइंस 1947 में, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ पहली कानूनी ढाल बनी। भंवरी देवी ने इंसाफ के लिए एक लंबा रास्ता तय किया। आज भी वो चुप नहीं हैं। वो लड़ती हैं, सिखाती हैं, जागरूक करती हैं। उनके पास ना हथियार था, ना पद, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत थी। भंवरी देवी सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक प्रतीक हैं। उस स्त्री का जो चुप नहीं रही, जो टूटी नहीं, जो झुकी नहीं। इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप सुन रहे थे मिट्टी की महक, वो कहानियाँ जो हमारी मिट्टी से जन्मी हैं, जो हमें जोड़ती हैं अपने इतिहास, अपने मूल और अपनी आत्मा से। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक यात्रा के साथ। धन्यवाद।